Hey friends, welcome back to my channel and those you are new, welcome to my channel. So guys, आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है My Only Love Song और आज मैं इसके एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगी। होप करती हूँ एक्सप्लेनेशन पसंद आए। तो चलिए बिना बोर करते हुए एक्सप्लेनेशन पे नजर डालते हैं। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग एक नरेशन से होती है। सू जंग सॉन्ग उम्र 26, ये कोरिया की टॉप स्टार है, इसे बच्चे बच्चे जानते हैं। बट अब ये सू जंग नहीं है बल्कि ये एक पागल कुत्ती सू जंग है। रूमर तो ये भी है कि इसका नाम इसलिए मिला है बिकॉज इसने 15 लोगों को भी मारा है। इसकी फेम उतनी नहीं है बट इसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। और फिर हमारी सू को हम लोग देखते हैं जो पागलों की तरह 3 लड़कियों को मार के ठिकाने लगा देती है। और फिर लास्ट में ये सब करने के बाद उसके नाक से खून निकलता है और उसकी दादी ये देख लेती है और उसे खाना ला कर देती है। बट सू बोलती है मुझे नहीं खाना है, तो उसकी दादी एक उसे जोर का लात मारती है और उसे ठिकाने लगा देती है। और जब हमारी सू लिपस्टिक लगा के स्कूल जाने लगती है तो दादी उसे अगेन एक जोर का लात मार के बोलती है फेस से यह कुछ मैटर नहीं करता है। और फिर हम लोग प्योंगयैन कंट्री में आते हैं जहाँ सू ने उस औरत की दुकान को तोड़ दिया था, तो उस औरत ने उसे पकड़ रखा था। तो वो औरत उसे 2 ऑप्शन देती है, पहला कि तुम्हें मार खाना है और दूसरा कि तुम अपने कपड़े यहीं छोड़ के चली जाओ सही सलामत। तो सू कपड़े खोलते खोलते बोलती है मैं सू जंग हूँ, क्या आप मुझे नहीं जानती हो? और वो कपड़े खोल के कोई पुराने कपड़े पहन के जाने लगती है। और अगेन नरेशन स्टार्ट होती है कि पागल कुत्ती सू जंग अब अकेली है। और फिर हमारी सू की नजर कुछ बच्चों पे पड़ती है जो खेल रहे होते हैं और उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है और उससे ऑन डेल की बात भी याद आती है कि अगर तुमने ये यूजलेस बात अगेन की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नो मैटर तुम उस टाइम कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ के मार डालूंगा। और फिर ये सब सोच के सू उन बच्चों को हल्ला करने के लिए बता देती है कि प्रिंसेस प्योंगयैंग की शादी बेवकूफ ऑन डेल से होगी और सारे बच्चे वैसे ही करते हैं जैसा वो चाहती थी। वो सारे बच्चे मोहल्ले में ये बात फेमस कर देते हैं और इसी तरह एक औरत को ये बात पता चलती है तो वो दूसरी को बताती है और फिर दूसरी तीसरी को और वो तीसरी चौथी को और इसी तरह ये बात डेल के पास तक पहुंच जाती है। और हमें इतना तो पता चल जाता है कि सू का ये एक प्लान था ऑन डेल को अपने पास लाने का और वो इसमें सक्सेस भी होता। और फिर ऑन डेल सू को लेकर आ जाता है जहाँ हवा होंग जोंग लेडीज के पास था, जहाँ वो तीनों सू को देख के चौंक जाते हैं और बोलने लगती है इसका फेस बहुत छोटा है, इसके पैर भी बहुत लंबे हैं, इसके चेस्ट एप्पल की साइज के हैं, ये नेचुरली ऐसे कैसे पैदा हो सकती है, इतनी परफेक्ट। तो सू बोलती है तुम लोगों का कहने का क्या मतलब है कि मेरी बॉडी फेक है, ऐसा पैदा होना हार्ड है? तो वो तीनों चौंक के बोलती है क्या तुमने अपने बॉडी में एक चाकू लगा रखा है? ऑनडेल बोलता है हमारी हवा हो जोंग की औरतें भी अमेजिंग हैं, आप लोग सब सही बोल रहे हो, इसका सर बहुत छोटा है, इसकी चेस्ट काफी बड़ी है और इसकी पैर भी काफी लंबे हैं, ये थोड़ी अनयूजुअल है। तो सू बोलती है तो फिर मैं एक जानवर हूँ? तो ऑनडेल बोलता है बट इसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ है जो इसकी वीकनेस को कवर कर लेती है, ये एक फॉरेनर है जो समुद्र के पार होके आई है। तो सू बोलती है क्या तुम इसे मेरी स्ट्रेंथ बोल रहे हो? तो एक लेडी बोलती है क्या इसने सी पार किया है, क्या ये किन से है? तो ऑनडेल बोलता है नहीं ये किन से नहीं, ये किन से भी दूर से है जिसका नाम कोरिया है, चलो साथ में मिलके कोरिया का नाम का नारा लगाते हैं। तो दूसरी लेडी बोलती है हमारे जनरल फॉरेनर प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद करते हैं, वो हर एक चीज को अडोर करते हैं। और वहाँ पे आती है हवा होंग जिसे देख के सू बोलती है तुम तो वही हो ना मेरी दुश्मन। और गाइस हवा होंग ही मीजिन है जो सू के बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली होती है रियल लाइफ में। और यहाँ पे भी हवा होंग आते ही सू का मजाक बनाने लगती है तो सू को उसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और हमारी सू बोलती है तुम मेरी किक को डिजर्व करती हो। और सू अपनी किक के साथ उसके तरफ आगे बढ़ती है बट सामने ऑनडेल आ जाता है जिस वजह से सू का किक ऑनडेल को लगता है और वो दूर जा गिरता है। और फिर हम लोग ऑनडेल को देखते हैं जिसके फेस में काफी गहरी चोट आ चुकी थी सू की वजह से। तो वहाँ एक लेडी आके बोलती है ये अच्छा है कि वो एक फॉरेनर है बट आउट ऑफ कंट्रोल है। ऑनडेल बोलता है वो आप लोगों के साथ खेल रही है, आपको पता है ये चीज औरत और मर्द दोनों में होती है। तो वो लेडी वो बात सुन के बहुत हैप्पी हो जाती है और बोलती है ये सब तो ठीक है लेकिन क्या होगा अगर उसने हमारे जनरल को हार्म कर दिया, वो अपनी बहुत ही ज्यादा केयर करती है। तो ऑनडेल बोलता है मैंने रूमर से सुना है कि हवा होंग ग्रुप की हेड बनना चाहती है और अगर हवा होंग जनरल की फेवरेट बन गई तो फिर आपका क्या होगा? तो वो लेडी पूरी भड़क जाती है और बोलती है तो तुम चाहते हो कि मैं उस हवा होंग चुड़ैल को तुम्हारे हवाले कर दूं?
तो मैं यही करूंगी। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और हमारा ओंडेल का प्लान सक्सेस हो जाता है। तो सू बोलती है वो चुड़ैल, वो किसके बारे में बात कर रही थी? तुम चाहते हो कि मैं कनेक्शन बनाऊं नोबल के साथ और यही तुम्हारी असली प्लान थी। तो ओंडेल बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो। तो सू बोलती है देखो अपने आप को, तुम कितने बड़े बेशरम हो, मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम एक चुड़ैल के लिए मुझे एक्सचेंज कर रहे हो। वैसे वो चुड़ैल है कौन? तो ओंडेल बोलता है मेरी माँ। तो सू बोलती है किसका नाम माँ होता है? माँ। और फिर ओंडेल सू को उसकी माँ को दिखाता है और बोलता है मैंने इन्हें ढूंढ लिया बट इन्हें वापस लाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। तो सू बोलती है तो यही है जिसकी वजह से तुम चाहते हो कि मैं दूसरों के लिए ड्रिंक को पीऊं? मैंने तो ये कोरिया के बिजनेस शो तक में नहीं किया है। तो ओंडेल बोलता है मेरी माँ को सेव करने के बाद मैं यहाँ वापस आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो सू बोलती है तुम झूठे इंसान, मैं पागल नहीं हूँ। और उसकी नजर अगेन ओंडेल की माँ में पड़ती है और सू बोलती है दादी माँ। और हमें पता चलता है कि इस सेंचुरी में सू की दादी ओंडेल की माँ है और हमारी सू को पास्ट का याद आता है कि कैसे उसकी दादी उसे अपने हाथ से चिकन खिलाया करती थी, उसकी फटी हुई टैडी को सीती थी उसके लिए और उसके मोटे मोटे जुएं निकालती थी। और एक दिन सू की दादी की डेथ हो जाती है और वो अकेली पड़ जाती है। और यहाँ पे हम सू को काफी इमोशनल देख पाते हैं अपनी दादी को काफी टाइम के बाद देखने पर। और सू बोलती है आप बेवकूफ ओंडेल की माँ हो, इन्हें तो एक अमीर घर से होना चाहिए था, ये इस लाइफ में भी हार्ड वर्क कर रही हैं। मैं ये करूंगी बेवकूफ ओंडेल, सो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अभी इन्हें यहाँ से लेकर जाओगे। और फिर ओंडेल आके अपनी माँ से मिलता है और यहाँ पे हम एक माँ बेटे को एक साथ मिलते हुए देख पाते हैं और ये काफी इमोशनल सीन हो जाता है। और इसी टाइम ओंडेल अपनी माँ को वहाँ से लेकर जाने लगता है और हम लोग सू को देखते हैं जो एक रूम में थी और अपने आप को शीशे में देख के अलग अलग पाउच बना रही थी। और वहाँ पे वो फर्स्ट लेडी आके बोलती है तुम मेकअप की वजह से अब थोड़ी बेटर दिख रही हो। तो सू बोलती है हाँ मैं अपना मेकअप बहुत सालों से कर रही हूँ, मैं हूँ सू जियोंग, कोरिया की टॉप स्टार। तो लेडी बोलती है ओके, जनरल के सामने गाना गाने से पहले तुम श्योर कर लो कि तुम अच्छे से गाना गा पा रही हो कि नहीं, आज के लिए गुड लक। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो सू बोलती है डैम मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी, वो लोग अभी ठीक होंगे ना? और इधर हम लोग ओंडेल और उसकी माँ को भागते हुए देख पाते हैं जहाँ ओंडेल बोल रहा होता है कि मुझे माफ करना नानियन। और इधर वो लेडी आके जनरल को बताती है सू को लेकर। तो को बोलता है एक लड़की जो इस सेंचुरी से बाहर की है। तो हवा होंग बोलती है तुम इन्हें फोर्स कर रही हो उससे मिलने के लिए जिसे हम अच्छे से जानते भी नहीं है, मुझे लगता है इन्हें उस लेडी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो को बोलता है नहीं मैं इसमें काफी इंटरेस्टेड हूँ। तो हवा होंग को सेड्यूस करते हुए बोलती है क्या आप मेरे पे इंटरेस्टेड नहीं हो जनरल? तो को बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम मेरे खूबसूरत बाल को खराब कर रही हो, दूर हटो मेरे से। इधर सू बोलती है जनरल को फैमिली का है, मेरी सिंगिंग कोरिया में सारे मर्द को मेरे प्यार में पड़ा देती है, ऑफ कोर्स ये भी पड़ जाएगा, रुक जाओ ये को की फैमिली। और हमारी सू को जनरल को की याद आती है जिसे वो पहले ही मिल चुकी है और सू उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है वो स्किनी जैक वो थोड़ी ही इस फैमिली का इकलौता बच्चा है, मैं श्योर हूँ कि उन्होंने काफी बच्चे को पैदा किया होगा। और हमारी सू की नजर को पे पड़ती है और वो घबराते हुए बोलती है ये तो वही पागल है। और फिर हमारी सू जाती है को के सामने बट फनी सा मास्क लगा के जाती है। तो हवा होंग बोलती है ये कितना फनी है, इसने अपने फेस में मास्क क्यों लगा रखा है? तो सू बोलती है सच में तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है कि कैसे बेस्ट की सेंग के बेस्ट की बांग टाउन ये नहीं जानते हो? कोरिया के सारे ग्रेट सिंगर इसके लिए सपना देखते हैं। तो को बोलता है किस चीज को लेकर सपना देखते हैं? तो सू बोलती है किंग ऑफ मास्क सिंगर। और फिर हमारी सू पीछे से मोबाइल निकाल के एक कोरिया का न्यू सॉन्ग प्ले करती है जिसे सब लोग सुन डर जाते हैं और किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। और हमारी सू अपने कपड़े और बाल खोल के शॉर्ट्स पहन के डांस करने लगती है, बिल्कुल ही एक कोरिया की आइडल के जैसे, जिससे वो काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। और ये गाना में बाकी लोग भी सू के साथ झूमने लगते हैं और सब लोग काफी एंजॉय करते हैं सू के साथ। और अचानक से हमारी सू का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है जिसके कारण वो थोड़ी टेंस्ड हो जाती है और फिर को सू के पास आके बोलता है मुझे तुम्हारा फेस देखना है। बट हमारी सू उसे उसका मास्क खोलने नहीं दे रही होती है। तो को बोलता है क्यों, क्या तुम्हें मेरा
हाथ खूबसूरत नहीं लग रहा है। और तभी अचानक से सू खुद से गाना गाने लगती है को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और ये गाना ओनडेल भी सुनता है और उसे सू की याद आने लगती है कि उसने उससे प्रॉमिस लिया था कि वो उसके लिए वापस आएगा। और फिर हमारे ओनडेल का माइंड चेंज हो जाता है और वो अपनी माँ को बोलता है, माँ मुझे जाना होगा, वहाँ पे कोई है जो मेरा वेट कर रही है, प्लीज आप आगे बढ़ो। और इतना बोल के वो महल की तरफ दौड़ने लगता है। और इधर को बोलता है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ तुम्हारा फेस देखने के लिए। और वो सू का मास्क उतारने ही वाला होता है कि उसके गले में जाके एक तीर लगती है जिससे वो घायल हो जाता है। और वहाँ सारे गार्ड्स आ जाते हैं तो हमारी सू भी उस टाइम अपना मास्क उतार देती है और उसे को देख लेता है और उसे उस दिन की इंसल्ट की याद आने लगती है जो सू ने उसकी की थी। और सू डर के मास्क को के सिर पे मारती है जिसे वो अगेन हर्ट हो जाता है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है सू को पकड़ने का। बट जो भी सू के सामने आ रहा था उसे तीर से कोई शूट कर दे रहा था और ये देख के सब डर जाते हैं और दूर भागने लगते हैं। और हमारी सू नीचे गिरने वाली होती है कि ओनडेल आके उसे बचा लेता है और बोलता है, मैंने तुम्हें बचा लिया, मैंने तुम्हें बोला था ना मैं तुम्हें बचा लूंगा। और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और काफी दूर आके रुकते हैं। तो सू बोलती है, मुझे लगता है अब हम लोग ठीक है। फिर अचानक से वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखते देखते ही रह जाते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस एपिसोड।